के आप मोबाइल के ऊपर कवर लगाते हो कि नहीं? आपके मोबाइल पे कवर है? कितने लोगों पे बहुत खुश हो? सबके मोबाइल पे कवर होता है, राइट। लेकिन उसने अपने आप को कवर किया है। आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल पे तो सबके कवर है 100% लोगों के, और इंश्योरेंस वाइज देखा जाए तो 90% लोग कवर्ड नहीं है, या कवर है भी तो वो सिर्फ नाम के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। दे लुक एट इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एज समथिंग टू मिटिगेट रिस्क। यू नो द आयरनी ऑफ लाइफ इज, मैं बताता हूँ, कभी मैं जब फ्लाइट में बैठता था, अभी तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस कम हो गया, बट इफ आई इंट्रोड्यूस द फेलो बीइंग दैट आई एम फ्रॉम इंश्योरेंस, ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, बिकॉज उसको लगता है कि कोई पॉलिसी आके भेज देगा। राइट। ये टिपिकल परसेप्शन है। एंड आई एम फ्रॉम ए टिपिकल मारवाड़ी फैमिली। अगर मैं अपने फैमिली मेंबर में जाके बोलूंगा इंश्योरेंस, तो बोले कितना रिटर्न आएगा? अरे इंश्योरेंस है, नहीं इंश्योरेंस में ठीक है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा बताओ। और पहले क्या होता था, लोग 10%, 20%, 25% बोलकर लोग पॉलिसी बेस भी देते थे। आई पर्सनली फील दैट इट वाज लाइक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वेर गेटिंग फूल्ड, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी झूठ बोल करके पॉलिसी भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं है एक्चुअल में अंदर है क्या। हाँ, और जो बेचने वाले को भी पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, पॉलिसी में कवर लोगों के साथ ऐसा हुआ था पास्ट में, राइट। आई विल गिव यू अ थंब रूल, इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट दिस पॉलिसी कवर्स and whoever is selling that policy to you, just ask one question. Don't ask him what is covered, ask him what is not covered. That is a thumb rule. गुड पॉइंट। पूछो कि क्या कवर नहीं है, वो बताएगा। एंड पहले तो पॉलिसीज को इतना कॉम्प्लेक्स बनाते थे। नाउ दैट IRDA, the government is taking a lot of care to ensure that the policy wording is simplified and this mis-selling should stop, and it has come down drastically. I must say that government has done a lot of initiatives in the last 7 years particularly, and lot of mis-selling has come down. But I will say that इंश्योरेंस के नीचे लिखा होता है बायर्स बीवेयर, और इट्स अ मैटर ऑफ सॉलिडिशन, मतलब इट्स अ बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड। ये आपने बहुत अच्छा हैक दिया है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कोई इंश्योरेंस कराने वाले हैं, या कैसी भी, मतलब कोई अपनी इंश्योरेंस कराने वाले हैं। इनफैक्ट ये मैंने भी कभी इस तरीके से नहीं सोचा जो भी आपने बताया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सीधा ये पूछो कि भैया ये पॉलिसी है, ये छोड़ो क्या कवर है, हमें ये बताओ क्या कवर नहीं है। Exactly. तो वो बताएंगे कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें कैंसर कवर्ड नहीं है, Yes. या फिर कोविड कवर्ड नहीं है। Yes. तो उनसे पूछना है कि अगर हमको ये भी कवरेज चाहिए, अपने आप से पहले तो पूछना है कि भाई ये कवरेज चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उनसे पूछना है एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, सिंपल। एक और एक आयरनी बताता हूँ मैं। इंश्योरेंस खरीदता कौन है आदमी? जब वो कमाने लगेगा तो पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का सोचेगा, चलो थोड़ा और नॉलेज आ गया, उसको बोलेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले मैं रिस्क कवर कर लेता हूँ। एंड कोविड की वजह से लोग अभी सोचने लगे हैं, तो पहले आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को 2 लाख का कवर करना है, 3 लाख का कवर करना है। मतलब भाई 2 लाख के लिए तेरे को 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, और 2 लाख का कवर अगर कुछ हो भी जाता है तो यू कैन बैग एंड बोरो and manage it by taking help from relatives and all. You will not have that lifestyle deficit कि 3-4 साल खराब हो गए वगैरह। But imagine अगर 20-25 लाख का क्लेम आता है, imagine if you get around 40 lakhs claim or COVID or cancer or anything, accident, any replacement of any organ or something, it takes huge money. Anything can happen, right? New technologies which are coming, robotic, stem cell, I mean they looks very good because without even losing a drop of blood they can heal you, but they are very expensive. Very expensive. It comes with a lot of cost. अभी आप जो एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो दैट इज बेसिकली हेल्थ। दूसरा भी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, दैट इज लाइफ। उसकी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, उसकी प्रॉपर्ली कवरेज नहीं, उसको भी हम लोग बीच में कन्वर्सेशन में लेकर, ठीक है, आगे बढ़, राइट। दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी, राइट? पीपल विल एक्सपेक्ट दैट, दैट्स ऑलरेडी नोन। यहाँ पे हम लोग लेकर बीच में उसको वो भी डालेंगे कि वो टर्म लाइफ में बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा मिससेलिंग होता है, बिकॉज उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, यू नो दैट, राइट? आई नो। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन पॉलिसीज नाउ द कमीशन हैज बीन टेकन आउट, सो इट्स वेरी इजी टू बाई इट नाउ। जैसे एंडोमेंट हो गया, यूलिप हो गया, वो सब कंपैरेटिवली वो एंडोमेंट वगैरह में कमीशन भी ज़्यादा होता है, और वो अगेन इन्वेस्टमेंट में आ गया, राइट? प्योर टर्म जो है ना, वो लोग बेचते नहीं है, क्योंकि प्योर टर्म में उनको पैसे कम मिलते हैं। प्योर टर्म is the only policy which you should take. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज कि ये सारी टर्म्स मेरे को तो क्लियर